दोस्तों, एक माँ अपने बेटे के लिए मृत्यु की माँग कैसे कर सकती है? कहते हैं कि माँ के लिए बेटा अपंग हो, ना बोलता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन एक माँ उसको पालने के लिए जीवन भर अपना कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए लगा देती है। लेकिन हरीश राणा एक ऐसा चर्चित केस जिसकी फ़िलहाल सब जगह ज़िक्र है। तो सवाल ये है कि हर्षित राणा की माँ ने उनके लिए आखिर क्यों कर दी 13 साल के बाद एकदम से इच्छा मृत्यु की माँग कि भई इसको मौत की नींद सुला दिया जाए। और हर्षित राणा कौन थे? क्या एकदम से उनके साथ क्या हुआ? तो आपको बता दें कि हर्षित राणा जिनको इस वक़्त इच्छा मृत्यु के लिए अदालत ने आदेश दे दिया है, लेकिन 13 साल पहले हर्षित राणा चंडीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहे थे और भाई उनको बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था। माँ-बाप ने भी बड़े प्यार से अपने बेटे को पाला था और अचानक चौथी मंजिल से ऐसा क्या होता है कि कुछ डिप्स लगा रहे होते हैं, क्या होता है कि चौथी मंजिल से हर्षित राणा गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद सर के बल गिरते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वो मरते नहीं हैं। चौथी मंजिल से अक्सर लोग मर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर्षित राणा मरते नहीं, उनको ले जाया जाता है चंडीगढ़ पीजीआई, एम्स तक ना जाने कहाँ-कहाँ ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। हर्षित राणा का जो है एक जो वक़्त ऐसा आ जाता है जहाँ वो मतलब उनका जो ब्रेन है वो डेड हो जाता है। उनकी जो दिमाग की नसें थी वो सूख गई होती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हर्षित राणा को जैसे उनको वेंटिलेटर पे भी नहीं थे वो, लेकिन जहाँ पर उनको केयर के लिए रखा जा रहा था, माँ बाप ने अपनी पूंजी लगा दी थी अपने बेटे के लिए, लेकिन वजह केवल पूंजी नहीं थी। एक माँ बाप के लिए बेटे की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। वजह थी उसका दर्द, उसका दुख। हर्षित राणा अपनी आंखों से आंसू निकालते थे और एक माँ जब अपने बेटे की आंखों में आंसू देखती थी तो उसके मुंह में एक निवाला नहीं जाता था। हर्षित राणा का जो ट्रीटमेंट था वो हो रहा था एक फ्लूइड, जो नलियों के थ्रू जो है फ्लूइड जाता है पेट के अंदर। उससे क्या होता है कि आते डाइजेशन करती रहती हैं और क्या है कि शरीर जो है ज़रूरी ज़िंदा रहता है मतलब। तो उस केस में क्या था, उनका ब्रेन डेड हो गया था। हर्षित राणा को बचाने के लिए जैसे ही उनका केस वायरल हुआ तो एक महाराष्ट्र से बाबा आए, उन्होंने कहा कि हम इसको बचा सकते हैं, ट्रीटमेंट चलेगा 5-6 महीने। लेकिन अदालत ने इस चीज़ पर थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, कहा कि भई अब जो है, जो अदालत के फैसले को ठुकराया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको जो है इच्छा मृत्यु की उसने माँग की है और इच्छा मृत्यु की माँग के बाद जो है उनके माँ-बाप ने अब इस फैसले को जो है दोबारा से जो है नहीं टाला जा सकता। तो हर्षित राणा जो है फिलहाल उनको जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब उनको पहले जो फ्लूडिंग है वो हटा दिया गया है और माँ-बाप और उनके बहन वगैरह को उनको साथ में रखा गया है। अब जो है उनको ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट की गई जिससे उनको दर्द भी ना हो, मतलब मरते वक़्त उनको दर्द ना हो। कहते हैं कि जब शरीर में ब्लड नहीं होता है तो खुद ही दर्द नहीं होता है। और हर्षित राणा के अंदर जो वेट है मात्र वो 15 से 16 केजी, यानी कि हड्डियों का ढाँचा बचा है। तो दर्द उसके अंदर वैसे ही नहीं होगा। पर एक माँ ने जो है अपने बेटे को इन दुखों से बचाने के लिए उसके लिए मृत्यु को ही आसान चुना, क्योंकि हर्षित राणा कई बार ऐसा लगता था जैसे वो आँखों से कहते हों कि माँ मुझे इस नरक में क्यों डाल रखा है। कहते हैं कि जो भीष्म पितामह थे जब वो घायल हो गए थे, युद्ध लड़ते-लड़ते तो वो सैया पर तीरों से बीन गए थे, उनके शरीर पर। लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का एक वरदान प्राप्त था, जब तक वो चाहते तो अपने प्राण त्याग सकते थे, वरना उनका शरीर का एक छोटा-छोटा अंग भी कट जाता, उनको कोई मार नहीं सकता था। तो यही था कि हर्षित राणा जो जिंदा तो थे, लेकिन उनकी माँ ने उनको नरक से बचाने के लिए कहा कि बेटे तू अपनी ज़िंदगी में मतलब जो इस दुनिया को छोड़ के चला जा और यहाँ हम तुझे बचाने में कामयाब नहीं हो पाए और अगले जन्म का अगर अपना साथ रहा तो ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसी थी कि भावुक कर गई सभी को उसने भावुक कर दिया। फिलहाल हर्षित राणा की जो है उनके मरने की खबर जो है सभी जगह फैली जाएगी हाल फिलहाल में, और लोग इस खबर पर नज़र भी बनाए हुए हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।